मीठी नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम पैसों की बातें आसान भाषा में करते हैं। दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन असली सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में कौन सा फंड सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ये एक ऐसी स्कीम होती है जहां आप, मैं और हजारों लोग मिलकर अपनी छोटी छोटी रकम इन्वेस्ट करते हैं। फिर उस पैसे को एक फंड मैनेजर अलग अलग शेयर, बॉन्ड, गोल्ड या दूसरे एसेट्स में लगाता है। मतलब आपका पैसा अलग अलग जगह बंट जाता है ताकि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी अच्छा आए। अब सवाल आता है, पैसा कहां लगाया जाएगा? उसी के आधार पर म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड्स को कई कैटेगरी में बांटा गया है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये फंड्स शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, मतलब कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए और रिस्क लेने की हिम्मत है तो ये आपके लिए हो सकता है। इसके भी सब टाइप होते हैं। लार्ज कैप फंड, बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश। मिड कैप फंड, मिड साइज कंपनियों में। स्मॉल कैप फंड, छोटी और उभरती कंपनियों में। मल्टी कैप फंड, बड़ी, मिड और छोटी, सब जगह पैसा, रिस्क ज्यादा, रिटर्न ज्यादा। अब बात करें डेट म्यूचुअल फंड्स की। ये फंड्स पैसा शेयर मार्केट में नहीं बल्कि सरकारी बॉन्ड, बैंक एफडी जैसी सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसों पर थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो डेट फंड आपके लिए सही हो सकता है। रिस्क कम, रिटर्न बैंक एफडी से थोड़ा ज्यादा। इसके टाइप्स: लिक्विड फंड्स, बहुत कम समय के लिए। शॉर्ट टर्म फंड, 1 से 3 साल। लॉन्ग टर्म फंड, 5 साल से ज्यादा। 3. हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स यानी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाते हैं, मतलब थोड़ा रिस्क थोड़ा सुरक्षित। रिस्क मीडियम, रिटर्न मीडियम से अच्छा। टाइप्स: एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, ज्यादा इक्विटी कम डेट। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ज्यादा डेट कम इक्विटी। बैलेंस्ड फंड, दोनों बराबर। 4. सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, जैसे चिल्ड्रंस फंड, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए। रिटायरमेंट फंड, रिटायरमेंट के बाद के खर्च के लिए। इनमें 5 साल का लॉक इन पीरियड भी होता है। रिस्क प्लान के हिसाब से रिटर्न अच्छा लॉन्ग टर्म में। 5. अदर म्यूचुअल फंड्स यानी अन्य म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स फंड, ये निफ्टी, सेंसेक्स जैसे मार्केट इंडेक्स को फॉलो करते हैं। पैसिव इन्वेस्टमेंट, गोल्ड फंड, गोल्ड से जुड़ी कंपनियों या गोल्ड ETFs में निवेश। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, टैक्स बचाने के लिए बेस्ट। 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट। 3 साल का लॉक इन। अब सवाल है, इतने सारे फंड्स में कौन सा लें? तो इसका जवाब है आपके गोल और रिस्क लेने की ताकत पर। अगर आप युवक हैं, रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी फंड। अगर सुरक्षा चाहते हैं, डेट फंड। अगर बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड। अगर टैक्स बचाना है, ELSS। अगर बच्चों का भविष्य या रिटायरमेंट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन है। हमेशा किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर या खुद रिसर्च करके ही निवेश करें। दोस्तों, एक बोनस टिप: SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे रिस्क भी कम होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और कमेंट में बताइए आप कौन से फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं। फिर मिलेंगे एक और आसान और काम की जानकारी के साथ।